स्वामी जी सारे ने ठीक ठाक हो, बढ़िया हो गए, हम भी ठीक। हाँ, मेरे मालिक का दुआ करूँगी सब अपनी जगह पर ठीक ठाक कुशल मंगल होंगे। तो आज दिन है संडे का और सुबह के बज रहे हैं 8:05 हो गए हैं और हम जान लाग रहे हैं सत्संग में, जो कि मैंने आप सब तक पहले वाली वीडियो में बताई थी। तो चलो आप सब ने भी लेकर चलूँगी, गुरु महाराज जी के दर्शन करवाऊँगी, जैसा भी होगा जितना भी रिकॉर्ड जरूर करके लेकर आऊँगी और आप सबके साथ भी सारी चीज़ें शेयर करूँगी। तो चलो मैं और अन्नी दोनों मम्मी बेटा जावा। हाँ, काम हमने कर लिया है, रोटी राटी बना दी है इनकी, खावेंगे जब खा लेंगे पापा बेटा और मैं अन्नी जान लाग रहे। हाँ, हम लेवाएंगे वहाँ जाकर प्रसाद, क्योंकि अपने घर में तो रोज ना खाना खावा महाराज का प्रसाद के रोज रोज नसीब हुए है। तो हम तो जाकर वहीं प्रसाद लेवाएंगे। उसने सेक पी लिया है, मैंने चाय पी ली है और बाकी का सारा काम निपटा दिया है माँ बेटे ने। और ईद जावांगे और महाराज जी के दर्शन पावांगे। चलो मेरे साथ साथ नहीं भैया, नहीं चलते हैं फिर। अब माँ बेटा जावा और देखो लाग रहे हैं अपनी गाड़ी में तो कल वो करवा के लाए ना, तो गंदे संदे हाथ लाग रहे थे, धोए हैं साफ करे हैं। चल 8:15 कर दिया अन्नी का, तो मेकअप पहना होकर देता तन्ने करे बाद में 5-10 मिनट तन्ने लगा दी। मैंने 8:05 पे सारा काम करके बाहर आ ली थी मैं। 8:05 पे आए थे ना। हाँ, फिर 10 मिनट तो ऐसे लगी जाती है चलते चलते। हाँ, 10 मिनट चलते चलते यार छोरी होती थे। अब देखो मैंने आज नया सूट पहना है, नया सूट है, इसी जगह तय शुरुआत करनी चाहिए जो करना नवराते हैं और महाराज जी का सत्संग है। तो आश्रम में पैर गए, आ जाओ बाबा, बहुत बढ़िया लग गए हैं। चलो फिर चलते हैं। जो आ गया भाई देचाऊ मोड़, देचाऊ कला का जो काम है ना, इसके साइड में देखो और आगे जाओगा वो जाओगा नांग लोई के ने, और इधर मुड़ना है हमने। ये देखो यहाँ मुड़ना है, आगे सेवा लगी पाऊंगी बाहर की। ये देखो ले भाई, देखो ये जो हिरण कूदने वाला वो है ना, देखो हिरण कूदना यो वाला रोड जाओगा। ये सारी संगत खड़ी है, सारी संगत है। चलो आश्रम में चलेंगे। ले राधा स्वामी बोलते हैं बेबे मिल रही है मैंने राधा ये मेरे सब्सक्राइबर आज सारे सत्संग में लेकर चलेंगे। दर्शन करियो महाराज जी आएंगे, देख लो। यो उधर मंदिर है और इसके जस्ट सामने महाराज जी का आश्रम। राधा स्वामी भाई, राधा स्वामी, राधा स्वामी। साइड हो जाओ ना, कम ये इधर है अंदर आश्रम। कहाँ रह गया था तू? मैं आपको देख रहा। तू पीछे से उतरा ना? आप कहाँ से उतरे हो? आगे से उतरी मैं, आगे भीड़ ना थी ना। आगे से एक ही गेट था, पीछे गेट ना था। जब मैं तो पता ना, मैंने तू दिखा ही ना, मैं देखती ही रहेगी। वो आंटी आई तो कौन है? तो मैं आगे नहीं जानी। आ गया मैं।
राधा स्वामी। जूम कर बच्चा छोटा है। दिला दिया, जिसको राजगद्दी देने की बजाय 14 वर्ष का वनवास दिया, उसी माता जी के चरण छू के श्री राम आशीर्वाद मांगे कि माता मुझे आशीर्वाद दे। मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के लिए उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि इस माता ने मेरे लिए बुरा किया। जो इज्जत और सम्मान वो अपनी सगी माता कौशल्या के साथ करते थे, वैसा ही उन्होंने कैकेयी के साथ भी किया, क्योंकि उनको वनवास दिलाने में उनकी माता कैकेयी का ही हाथ था। वो भी राजा दशरथ की तीसरी पत्नी थी। इतना ही नहीं, राजा ने स्वयं भी उससे कहा कि ऐसा ना करो, आपके कम से कम राजगद्दी नहीं तो 14 वर्ष का वनवास ना दो, लेकिन जिद के कारण। अब इसी छोटी सी बात से अगर हम शिक्षा ले लें, हम भी अगर इसी प्रकार से माँ बाप की आज्ञा का पालन करें, और अगर गलती से कोई बात या हमें कोई कष्ट परेशानी हो भी जाती है, या वो किसी आवेश या क्रोध या किसी कारण से हमें ऐसा कोई वचन मानने के लिए कह देते हैं, तो बाद में उन्हीं को पछताना भी पड़ता है। लेकिन वक्त आता है, वक्त को अगर टाल दें हम उस बुरे वक्त को,
तो उसके परिणाम हमेशा अच्छे होते हैं। लेकिन अगर उसी वक्त में हम जल्दबाजी करें, उस पर विचार ना करें, धैर्य ना रखें, तो वही हमारे लिए एक बुरा परिणाम लेके आता है। कहानी आप सब जानते हैं, 14 वर्ष का वनवास मिला। माता सीता भी कहती है राजा दशरथ से कि मुझे भी आज्ञा दीजिए, इनके साथ जाने के लिए मेरा क्या है, जब मेरे पति मेरे साथ नहीं रहेंगे मैं यहाँ क्या करूँ। राजा दशरथ इजाजत दे। लक्ष्मण जी भी कहते हैं कि जहाँ राम नहीं है वहाँ लक्ष्मण का क्या महत्व है। लक्ष्मण को तो राम के साथ ही जाने में जो आनंद और मजा है रहने में, वो मुझे और कहीं नहीं। राजा दशरथ ने उसको भी इजाजत दी। 14 वर्ष रहे और वहाँ जंगलों में जो जो घटित हुआ, लेकिन उस दौरान में कभी ये सोचते हो, ये भी उनकी खुद की रची हुई रचना थी। जहाँ जहाँ भी गए, ऋषियों के आश्रमों में गए, महात्माओं से मिले, उनसे आशीर्वाद लिया, और थोड़े समय के बाद में ही माता सीता को लंका का राजा रावण धोखे से लेके गया, और वहां ले जाने के बाद में उन्होंने उनको इज्जत और सम्मान दिया। ये नहीं कि उन्होंने कोई गलत दृष्टि से हुई गई। उन्होंने राम और लक्ष्मण राजकुमारों को, सुंदर थे, राजमहलों में पड़े रहे थे, देख के उसके मन में ये आया कि मैं तो इनके साथ शादी करूं। उसने छद्म वेश धारण करके एक सुंदर स्त्री का रूप धार के श्री राम को कहा कि मेरे से शादी करो। वो कहने लगे मेरी तो पत्नी है, शादी मेरी हो चुकी, लक्ष्मण की पत्नी नहीं है। उसने बार बार जिद की। लक्ष्मण कहने लगे मेरी भी शादी हो चुकी है। कहने लगी आपकी पत्नी नहीं है आपके साथ। बोला फिर भी मैं शादी नहीं कर सकता। ज्यादा उसने कहा, मैंने घुसने दिया, सोचती गुजारा हो जाएगा। कितना उसके दिल में भी रहम था। वो भी बड़ी एक शुद्ध और पवित्र विचारों वाली लड़की थी। शादी होने वाली थी, जानवरों को उसके बाप ने इकट्ठा कर रखा था। भील जाति से थी, या जो भी उसकी जाति थी, नीची जाति थी। और वहां रिवाज थी कि शादी के टाइम आंख दिखाओगे, कड़वा बोलोगे, बुरा बोलोगे, कुछ नहीं, हाथ पल्ले आएगा, दुश्मनी हो जाएगी। मीठा बोला नीवा चल। नीवा चलने का मतलब है छोटा बन के रहो। संतों ने कही छोटा सा बन के रहना रे जगत में, तज दिन गर्व गुमाना जी, तेरी याद में कौन हो गए। कौन कौन हो, क्या हाल होया उनको। होता है जो इंसान को बुरे रास्ते से निकालता है, जरूरत में उसकी सहायता करता है, और उसकी छोटी बातों को भी बड़ी करके अच्छी बातों को बढ़ा के कहता है, और उसकी बुराइयों को दबाता है। मित्र के काम ये थोड़े होते हैं। वो मित्र नहीं, वो तो दुष्ट है, दुश्मन है, राक्षस है। ऐसे लोगों का संग कभी नहीं करना चाहिए। मीराबाई जी ने लिख के एक बार, जब राणा जी उनके साथ ज्यादा उत्पात करते थे, कभी उसको कभी ने सांप डाल के दे दिया, कभी उसको जहर पिलाने की कोशिश की, कभी और दूसरी प्रकार की कई यातनाएं दी, तो अपने गुरु रविदास जी चौड़ा छोड़ चुके थे, तो मीराबाई जी ने पत्र लिखा तुलसीदास जी कि हमारे घर वाले उपाधि करते हैं, हमारे साथ परेशान करते हैं, हमें लिख के भेजो कि हम क्या करें। तुलसीदास जी ने उनको कहा कि अगर ऐसे आपके साथ होता है तो ऐसों को त्यागने में आपका कोई दोष नहीं है, वो आपके अपने नहीं है, वो आपके हितैषी नहीं है। जिस प्रकार से प्रहलाद ने अपने बाप को त्याग दिया था, क्यों त्यागा उन्होंने, बाप था। जो उसके भक्ति के रास्ते में बाधा बनते हैं, त्यागा कि नहीं त्यागा। कृष्ण ने त्याग दिया था अपने मामा को, कहाँ मामा हुआ। तो जो हमारे रास्ते में जो भी बाधा डालता है भक्ति के रास्ते में, अनेक रास्ते पे चलते हुए, वो हमारा अपना नहीं है। इसलिए उन चीजों से बचो। लेकिन
मन के कपट को धो। मैंने वो बात इसीलिए कही थी कि हमारे दिलों में जब तक ये बुरी बातें हैं, शास्त्रों ने क्यों कहा कि तन से, मन से और धन से आदमी नेक काम करे, और वो चीज़ें पवित्र तभी होती हैं इंसान पवित्र काम करे। तो शास्त्रों ने इन 3 ही तरीकों से बताया है, और यही 3 चीज़ गुरुओं ने दूसरे तरीके से कही हैं कि शिष्य को कहते ये तीनों चीज़ तो अपने पास ही ना रख। तेरा तन है, उससे कोई बुरा काम कोई भी ना कर, और जब भी कोई काम करना होता है तो उसमें देख गुरु की रजा है कि नहीं। गुरु की रजा का मतलब कि गुरु तुम्हें उसकी आज्ञा देता है या नहीं। गुरु की आज्ञा का मतलब ये है कि जो मालिक की मर्जी होती है वो कहते हैं। इसलिए आपको उस मालिक की रजा में राजी रहने के लिए जीना सिखाते हैं, और जो हालात गुजरते हैं जैसे भी हो उसको अगर आप मानते हो और उसी के अनुसार चलते हो, तो अगर बाधाएं आती भी हैं तो निकल जाती हैं। वक्त एक जैसा कभी नहीं रहता, इंतज़ार करना चाहिए। उस टाइम में आदमी को लड़खड़ाना नहीं चाहिए, अपने विचारों को बदलना नहीं चाहिए। अगर आदमी रास्ते से फिर भटक जाता है फिर कभी नहीं सुधरता। कितने लोग आके कहते हैं बोला जी भैया नुकसान हो गया, मैंने तो फिर शराब लेनी शुरू कर दी। अरे तुम तो और बुरा काम कर लिया, एक तो तेरा जो नुकसान हो गया, बोला किसी टोटा आ गया, अब नींद नहीं आती, थोड़ी बहुत शराब ले लेता हूँ। 2 काम कर लिए, एक तो तूने वो काम बिगाड़ लिया, दूसरा और बिगाड़ने लग गया, बुरी आदत लगा ली। वो कौन सा समाधान निकला है उससे? एक बुराई से निकला नहीं, दूसरी बुराई और लगा ली, उसमें तो सारी बुराइयां आ जाती हैं। जो इंसान इस शराब के धंधे में पड़ जाता है, पीने खाने में, धन उसका बर्बाद, तन उसका बर्बाद, परिवार उसका बर्बाद, रोग उसको लग जाते हैं, लोग उससे नफरत करते हैं, चोर वो बन जाता है, झूठा वो बन जाता है, कपटी वो बन जाता है, लुटेरा ठग वो बन जाता है। अरे सारे अवगुणों की खान तो वही है। अच्छा कहाँ कर लिया तुमने, तो और बुरा कर लिया। राक्षस के सींग नहीं होते, ये जो चित्रों में देखते हो ना, किसी के दांत बड़े दिखा दिए, किसी के नख बड़े दिखा दिए, किसी के सींग दिखा दिए, विकराल रूप दिखा दिया। और राक्षसों के वो चीज़ें होती नहीं, वो इंसान रूप में ही होते हैं। ये चीज़ें उनके हृदय में छुपी होती हैं, वो ऐसे ही खुखार होते हैं, उनको अच्छी बात उनके न दिमाग में होती। राधा स्वामी नाम बोलो, जब भी जुबान खोलो, राधा स्वामी नाम बोलो, सुबह बोलो शाम बोलो, राधा स्वामी नाम बोलो, जब भी जुबान खोलो, राधा स्वामी नाम बोलो। सभी सत्संगी बहन भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन है, जिन्होंने प्रसाद नहीं लिया है वो प्रसाद